आज हम बात करते हैं कि ये अनुग्रह क्या है। अनुग्रह बहुत बड़ा सा शब्द लगता है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं एक पार्क में से गुजर रहा था, वहाँ पर एक छोटा लड़का था, 5-6 साल का होगा, अपनी माँ के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी सी कोई चीज़ थी। वो आता, अपनी माँ को ज़ोर से मारता और फिर दूर चला जाता। और हर बार जब वो मारता तो माँ उसको कहती, मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ, मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। अब ये जो माँ उसको माफ़ कर रही है, ये क्या है? क्या वो खुद को बहुत नियंत्रण में रख रही है, सेल्फ कंट्रोल दिखा रही है, या वो उसको बहुत काइंडनेस, बहुत भलाई दिखा रही है, या उसको अनुग्रह दिखा रही है? अगर हम तीनों में फ़र्क समझना चाहेंगे तो हम अनुग्रह को समझ पाएंगे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों 15:11 में कहता है, हाँ, हमारा ये तो निश्चय है कि जिस प्रकार से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी प्रकार से हम भी पाएंगे। तो मैं आपको उस छोटे बच्चे की कहानी बता रहा था। कई बार हम भी उस छोटे बच्चे के समान हैं। ना सिर्फ हमें क्षमा चाहिए, लेकिन हमें एक ताकत चाहिए कि हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को बदल दे। और वो ताकत, वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह देते हैं हमारे जीवन को, ना सिर्फ हमारे पापों को माफ़ करने के लिए, लेकिन हमारे जीवन को बदलने के लिए। और उसको हम कहते हैं अनुग्रह। ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये वो है जिसमें हम परमेश्वर के प्रेम को पाते हैं और हम दूसरे लोगों से प्रेम कर पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह एक तरीके से वो ताकत है जो हमसे वो काम करवाती है जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। जैसे हम पाप को ना करने लगते हैं, परमेश्वर को हाँ करने लगते हैं, उसको अपने जीवन में काम करने देते हैं। अब जैसे परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी आज्ञा, वो क्या है? कि परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य से, तन मन धन सबसे परमेश्वर से प्रेम करो। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ्य, उसका अनुग्रह हमें मिलता है कि हम उससे इस प्रकार से प्रेम कर सकें। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं अपनी आवश्यकता के समय में, उससे बोलते हैं हमें आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, तो उससे बहुत खुशी होती है हमें अपना प्रेम बांटने के लिए और अपना अनुग्रह बांटने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब, जो हमारा उद्धार हुआ, हमें वो अनुग्रह मिला जिसको हम पाने के योग्य नहीं थे। तो अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, एक छोटी सी 10 सेकंड की भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, तो उसी समय परमेश्वर आपकी आएगा मदद करने के लिए। तो अगर वास्तव में आप चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और बोलें, मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है। और जब आप वो अनुग्रह पाएंगे तो आपके जीवन में उसका प्रेम, उसकी सामर्थ्य काम करने लगेगी। तो आइए आज आप इस निश्चय को करिए कि आप अनुग्रह से भरा हुआ जीवन बिताएंगे और परमेश्वर आपको इसमें मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।